1983 इंग्लैंड का वर्ल्ड कप। हम फेवरेट्स नहीं थे। वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियन, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी। वो तूफान जैसे थे, पावरफुल और डरावने। हम अंडरडॉग्स थे, एक यंग टीम जिसके सपने हमारे एक्सपीरियंस से बहुत बड़े थे। लेकिन हमारे पास कुछ खास था तो था खुद को साबित करने की भूख, अपनी काबिलियत पर यकीन और एक अटूट टीम स्पिरिट। हमारे सफर एक झटके से शुरू हुआ। हमने अपने पहले मैच में ही वेस्ट इंडीज को हरा दिया। दुनिया हैरान रह गई, क्या इंडियन टीम सच्ची में इतनी अच्छी है? हमें ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से हार का सामना करना पड़ा। शक होने लगे, लेकिन हमारे हौसले और मजबूत हुआ। हम जानते थे कि हमें टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर मैच जीतना होगा। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन हम उसमें और निखर गए। हमने जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया को करो या मरो के मुकाबले में हराया। हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हम सेमीफाइनल में थे, अंडरडॉग्स अब कंटेंडर बन गए थे। हमने सपने देखने की हिम्मत की थी और अब हम यकीन करने की हिम्मत कर रहे थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बहुत जरूरी मैच था। हम 17 रन पर 4 विकेट गिरने की मुश्किल में थे। सपना टूटता हुआ दिख रहा था। तभी कपिल देव ने नेचुरल गेम खेलने का और अटैक करने का फैसला किया। ये एक रिस्क था, लेकिन किस्मत बहादुर का साथ देती। उन्होंने बाउंड्रीज लगाने लगे, पार्टनरशिप बनाने लगे। मैच का रूप बदल दिया। हर रन के साथ भीड़ का शोर बढ़ता गया। उन्होंने 176 रन नॉट आउट बनाए, उस समय वर्ल्ड कप का एक रिकॉर्ड। सबसे जरूरी बात, हमने मैच जीत लिया। ये कप्तान की पारी थी, एक ऐसी पारी जिसने टीम का विश्वास जगाया, एक ऐसी पारी जिसने सबको याद दिलाया कि इंडिया कभी हार नहीं मानता। सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से था। प्रेशर बहुत ज्यादा था। इंग्लैंड के पास जबरदस्त बैटिंग लाइनअप थी, लेकिन हमारे पास अपनी सीक्रेट वेपन था, हमारे स्पिनर्स। उन्होंने चालाकी और सटीक से गेंदबाजी की, इंग्लिश बल्लेबाजों को दबा दिया। हमने उन्हें एक छोटे से स्कोर पर आउट कर दिया और हमारे बल्लेबाजों ने उसे आराम से चेस कर लिया। हमने कर दिखाया था। हम वर्ल्ड कप के फाइनल में थे। नामुमकिन सपना अब बस छूने की दूरी पर था। टीम ने बेशक खुशी मनाई। हमने मुश्किल विरोधियों को हराया था। हमने अपनी खुद के शक पर जीत हासिल की थी और हमने अपना नाम इतिहास में लिखवा लिया था। 25 जून 1983 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। माहौल बिजली का था। दुनिया देख रही थी। हम जानते थे कि वेस्ट इंडीज को हराने के लिए हमें अपना बेस्ट देना होगा। हमने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही, जल्द ही विकेट गिर गए। हमारे बल्लेबाजों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन वेस्ट इंडीज के गेंदबाज बेरहम थे। हम 183 रन पर ऑल आउट हो गए। ये जीत एक पहाड़ जैसे लग रहा था, लेकिन हम अब हार मानने के लिए इतना आगे नहीं आए थे। हमें अपनी काबिलियत पर यकीन था और हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार थे। हमने अनुशासन और जुनून के साथ गेंदबाजी की। हमारे गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेते रहे। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हमारी गेंदबाज के आक्रमण के खिलाफ संघर्ष करते रहे। मैच का रूप बदल गया। हर विकेट के साथ भीड़ का शोर बढ़ता गया और फिर वो हुआ। वेस्ट इंडीज का आखिरी विकेट भी गिर गया। वेस्ट इंडीज 140 रन पर ऑल आउट हो गए। हम जीत गए थे। हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था। बिल्कुल, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था। नामुमकिन हो गया था। हम दुनिया के चैंपियंस थे। खुशी के आंसू थे, खुशी के चीख थे, जस के गले मिलना। ये जादू का पल था, एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गया। 83 में हमारा जीत सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं थी, ये एक ऐसी देश की जीत थी जो दुनिया में पहचान चाहता था। इसने भारत में क्रिकेट के लिए एक ऐसा जुनून जगाया जैसे पहले कभी नहीं था। इसने युवा क्रिकेटर की एक पीढ़ी को प्रेरित किया, जिन्होंने आगे जाकर और भी बड़ी ऊंचाई को छुआ। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में ताकत है। 83 की विरासत आज भी जिंदा है। लाखों लोगों को बड़े सपने देखना और उत्कृष्ट के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ऐसी जीत थी जिसने खेल को पार कर लिया, एक ऐसी जीत जिसमें एक राष्ट्र को गर्व और खुशी में एक कर दिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कुछ ये था 1983 का कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक ऐसी ही नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पीस।